क़यामत का दिन होगा, नबी की बेटी होगी, कैसे हुजूर को जवाब दोगी, कैसे हुजूर की बेटी को जवाब दोगी? बताओ। मैं पूछता हूं तुमसे और मैं आपसे भी पूछता हूं, नौजवानों, जरा आपसे भी जरा पूछने लगा हूं, अपनी बहन बेटियों को आपने भी कभी नहीं समझा, कभी गौर नहीं किया? आखिरी बातें मेरी ये हैं जो कि मैं अपनी तकरीर के खात्मे पर हमेशा करता हूं कि मेरे दोस्तों तौबा कर लो और मेरी बहनों आप भी आज तौबा कर लो, भी वक्त है। मैंने अपने हाथों से अपने ताया को दफन किया और मैंने अपने सामने अपने अब्बा को दफन होते देखा। मैंने अपने रिश्तेदारों को, मुझ पर यह राज खुल चुका है कि मैं भी मर जाऊंगा और मुझ पे इसमें कोई अभाम नहीं है, मुझे कोई, मैं उस मुझ पर खुली, ये खुली बात है। जब मैं पैदा हुआ था तो मौत का अलार्म बज गया था। इकबाल ने कहा था, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं, रोज सफर है मेरा। मैंने कितनों को मरते देख लिया। कुछ लोगों को इल्म हो जाए तो तकब्बुर हो जाता है, कुछ लोग ज्यादा दौलत पा जाए तो तकब्बुर कर लेते हैं, डरते नहीं अल्लाह से। नहीं कह रहा हूं जो नहीं डरते। एक बार मैं कुछ खराब लोगों, खराब पीरों के खिलाफ बयान कर रहा था तो कुछ अच्छे पीरों को बुरा लग गया, तो मैं समझा यार ये इसका मतलब ये भी इसी में मुलव्विस है। मैं कहता हूं डरना, मेरे हुजूर की हदीस सुनिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। सबसे खतरनाक जगह किसकी नजर में? हुजूर की नजर से कुछ छुपा है? जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर की नजर से कुछ छुपा है? जब ना खुदा ही छुपा। हाँ, उमर फारूक आजम, सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु, सब कह दो। हजरत उमर, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर, मेरे बाद नबी होता तो, जल्दी बोलो, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। आदि दुनिया के बादशाह उमर की तरह हाकिम न पैदा हुआ उनके बाद, न होगा क़यामत तक। उमर वो है, उसके इल्म का हाल यह है कि 28 आयात कम से कम उसकी मर्जी की कुरान में मौजूद है। उमर वो, मेरे नबी ने फरमाया मेरे उमर से शैतान डरता है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह फख्र फरमाता है अरफात के मैदान में मेरे सहाबा पर और बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा। उमर के जब तलवार वो मारा गया, चाकू, आंत फट गई, दूध पिया, आंत से निकल गया, और जब आंत से निकला दूध, आपने कहा मौत करीब है, मेरे सर जमीन पे रख, नहीं रखा। अब्दुल्ला बेटे मेरा सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। बेटे मेरा सर जमीन पे रख दे। तो जब सर जमीन पे रखा तो उमर ने अपनी नाक मिट्टी में रगड़ी मदीने की और कहने लगे ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है, मोहताज है। अगर आज तूने उमर को ना बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मेरी मौत का वक्त है और मैं तुझसे मिलने ही वाला हूं, मुझ पे करम कर दे, मुझे माफ कर दे। बड़ी सख्त है बहुत। आपने कभी पोस्टमार्टम होते हुए देखा है लोगों को? मैंने देखा है, मैंने देखा है पोस्टमार्टम देखा है मैंने। पहले वो चीरते थे उससे छेनी हथौड़ी से, अब ऐसा नहीं करते, अपडेट हो गए। अब वो ऊपर से डालते हैं और फाड़ते हुए ले जाते हैं, ग्लेंडर लकड़ी काटने वाला, ऐसे करके पूरा फाड़ देते हैं। जो भी चीजें उन्हें निकालनी होती हैं वो निकालते हैं। उसके बाद उस पर बहुत दरिंदगी के साथ वो शराब पिए हुए होते हैं और उसमें लगाते हैं टांके, और टांके लगाने के बाद फिर वो दे देते हैं। कभी किसी पोस्टमार्टम वाली बॉडी को गुस्ल दे के देखना। मैंने जिंदगी में कई बार ऐसा किया है। जब जब किया है, मैं गुस्ल देता हूँ मुर्दों को, अल्लाह का शुक्र है। उसकी वजह क्या है? जब मेरे दिल पे मैल बढ़ जाता है तो उसका मैल हटा के अपने दिल का मैल हटा लेता हूँ। तो वो जो है ना, वो अब तवज्जो करो, गौर करो मेरी बात पर। अब क्या हुआ कि उसको फाड़ दिया। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला, तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। यार जब मुर्दे के हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो मुझे बताओ, आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वो उसको चीरते होंगे, पोस्टमार्टम करते होंगे, तो कितनी तकलीफ होती होगी। दुआ करो, ऐ अल्लाह हम दिन रात सफर में रहते हैं, हमें पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, अपनी रहमतों वाली मौत देना।
मौत तो वो बेहतरीन मौत है कि जिसके वक्त मैं कलमा पढ़ रहा हूं। बेहतरीन मौत तो वो है कि जब रूह निकल रही हो तो सामने गुम्बद खजरा हो। ये क्या मौत है? इधर मर गए, उधर मर गए, बगैर रब को पहचाने मर गए। कभी सोचा, कभी गौर किया, कभी गौर किया आपने? एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी मेरे बच्चे बीमार हैं, आप मुझे कुछ दे सकते हैं? उस आदमी ने कहा मैं तो तुझ पे नजर रखे हुए था, तेरा शौकीन हूं, तू रात गुजार दे, मुझे हर रात नई औरत चाहिए, तू आज रात आ जा, तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई हूं। चली गई, फिर वापस आई, कहने लगी कुछ दे दे, बच्चे मेरे भूखे इतने हैं, उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं, मेरे बच्चे बेहोश हो रहे हैं, कुछ दे दे। उसने कहा मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो रात को आई, बच्चों को खिला के कमरे में बैठी थी। इसने उसके हाथ लगाना चाहा, जैसी हाथ लगाया ना ये कांपने लगी। इसने कहा कांपती क्यों है? ड्रामा करती है, पैसे नहीं मिले? कहने लगी पैसे सब कुछ नहीं होते, और फिर का ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं नमाज पढ़ती हूँ, सजदा करती हूँ, तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तुझसे जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा मालिक देख रहा है। और मैं अपने मालिक से यही कह रही हूँ, ऐ मेरे बेपनाह ताकतों वाले, अगर मैं मां ना होती, बच्चे मेरे भूखे ना होते, तो कभी जिस्म न बेचती। हुजूर फरमाते हैं ऐसी फूट के रोई, ऐसी फूट के रोई कि रोना तो उसका था मगर दिल पे असर उसके हो गया। अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा अल्लाह कदरदान है अपने बंदों का। अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। अल्लाह ने जब उसका दिल बदला तो उसकी आंखों के आंसू नीचे को गिरे, तो वो बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ले ये ले। उसने पैसे दे दिए सारे, चली जा, तूने मेरा दिल बदल दिया। सजदे में गिर के बोला मालिक एक बार आई थी, हाथ नहीं लगाया, कैसी डरती थी, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, मैं तो कितना लुटेरा हूं। ऐसा रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, इसकी आंख खुली, दरवाजा खोला, सामने बुजुर्ग खड़े थे। कहा आपका नाम? कहा आप पहले बताएं किसका घर है ये? कहा मेरा ये नाम है। तो सामने खड़े होने वाले मुस्कुराए, बोले मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं, और अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं। उसने कहा मूसा कोई देख लो, कोई नेक आदमी को भेजा होगा सलाम, मैं तो इस इलाके का सबसे बड़ा बदतमीज इंसान हूं। कहा तूने कोई नेकी की है? कहा एक नेकी की, एक औरत मजबूर थी, उसे अल्लाह के लिए छोड़ दिया। कहा तो सुन, मेरा अल्लाह फरमाता है कि तू तो इतना रोया तेरी आंखें भीग गई। अल्लाह फरमाता है तेरे आंसू अगर इतने हो कि बिल्कुल जमीन आसमान के बराबर तेरे गुनाह हो, मगर इतना रो ले तेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूंगा। वो बोला क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया? हाँ। फिर तो तड़प तड़प के रोया, अल्लाह पूरी जिंदगी गुनाह किए थे मगर इतना गुनहगार एक बार में बख्श दिया। वो बेहतरीन बख्शने वाला है, वो फजल करने वाला है, वो रहम करने वाला है। मुल्ला रूम कहते हैं एक औरत, एक आदमी, एक चूड़ी पहनाने वाला था, औलाद नहीं थी, एक बच्चा खरीद दिया उसने, बच्चा खरीदा, ले लिया, उसने पाला। 20 साल के बाद अपने घर आया, काम करते करते रोज आता था, मगर 20 साल हो गए थे उस लड़के को बड़ा होने थे। तो घर आया, बीबी ने कहा दरवाजा नहीं खोलना। कहा क्या हुआ? कहा दरवाजा नहीं खोलना। कहा बात तो बता, कौन सा गुनाह करके आए हो आप? कोई गुनाह नहीं। कहा सही बताओ। कहा एक गुनाह किया, आज एक लड़की को चूड़ी पहना रहा था, उसका हाथ पसंद आ गया, मैंने पकड़ लिया था थोड़ी देर और थोड़ा सा हाथ फिराया उस पर, मगर फिर याद आया अल्लाह देख रहा है तो छोड़ दिया। कहा अंदर आ जा, मैंने जिसे ना अपना बेटा बना के पाला है, वो जिसे हम पालते हैं बेटा बना के, उसने आज मेरा गलत तरीके से हाथ पकड़ लिया था। मैं समझ गई कि जरूर मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज मेरे घर में मेरी हाथ डाला है। वो रो के, मुल्ला रूम कहते हैं वो आदमी रोया और रो के बोला मालिक मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की हिफाजत कर ले। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों तौबा कर लो। एक आंसू बहाओ उसके सामने। आंसू आपका 1 रुपए का भी नहीं बिकेगा, बेचिए देखना, टीन का पीपा बिक जाएगा मगर आंसू नहीं बिकेगा। अल्लाह फरमाता है मैं बहुत महंगा खरीदता हूं, एक आंसू में जन्नत दे देता हूं, एक आंसू में। आंसुओं का बेहतरीन कदरदान अल्लाह है, बख्शने वाला है। आपको इसी वजह से पैदा किया है कि आप उसकी इबादत करें, उसके सामने रोएं। और आज बता रहा हूं पूरी जिंदगी 2 लफ्जों में बयान करके जा रहा हूं। हजरत इमाम हसन बसरी से किसी ने पूछा
दीन समझा दें 2 लफ्जों में, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है, बंदों के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है। उम्मीद की आपसे मैंने, बदलेंगे। अपने बताओ हुजूर के नाम पे कितने लोग गर्दन कड़ा सकते हैं? दोनों हाथ रख के बताएं। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, नीचे हाथ कर ले। बात ना करना आपस में, बात जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। वो लोग जो दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं। नहीं, सिर्फ वो लोग जिनके दाढ़ी पूरी नहीं हो, बाहर निकल के आ जाओ। दोनों बाहर निकल के आ जाओ। आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप एक दूसरे को मत देखो। जब मैं मरूंगा तो कोई मुझे नहीं देखेगा। कोई कब्र पे नहीं लौटता। जो आप देखते हो किसी को, जिसके दाढ़ी कटी भी हो या मुंडी भी हो, बाहर आ जाए। जो मदरसे का बच्चा हो वो ना खड़ा हो, नहीं तो इनके तो निसाब में। आप आ जाओ। ए बैठो। आपके दाढ़ी पूरी है? अच्छा, पूरी नहीं तो आ जाओ। कटी भी है तो आओ, बाहर निकल के आओ। देखो, एक दूसरे की तरफ ना देखो, सब इधर देखो। कब्र के अंदर ये 3 लड़के आ गए, इधर आ जाओ। शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बदला देगा। इधर देखो, कब्र में सब मिट्टी डाल के आएंगे नहीं? तो जिन्हें कब्र के बाहर रहना है उसे दिल में मत रखो। ये दाढ़ी उसकी सुन्नत है जो कब्र में तशरीफ लेकर के आएंगे। कोई 5वां आशिक़ रसूल है इस महफिल रसूल में? आओ। अगर किसी के साथ कोई दफन होता हो तो दुनिया के लिए मत रखाओ दाढ़ी। जिस दुनिया वालों के लिए हुजूर की सुन्नत को मुड़ा रहे हो, ये सब तुम्हें दफन करके आएंगे, पलट के भी नहीं देखेंगे। कब्र में वही सरकार आएंगे जिनकी ये सुन्नत है दाढ़ी। और कोई लड़का इस वजह से दाढ़ी ना रखा रहा हो कि शादी नहीं होगी। अच्छी लड़की, खूबसूरत लड़की चाहिए, नेक लड़की चाहिए। और अगर अपनी अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। क्योंकि किसी भी दाढ़ी वाले को कोई भी बेहुदा, बेशरम, बेगैरत लड़की पसंद नहीं करेगी। दाढ़ी वाले को सिर्फ दीनदार लड़की ही पसंद करती है। ये 6 हो गए। कोई 2-3 लोग और हैं आशिक़ रसूल? मेरी बख्शिश के लिए तो एक ही लड़का काफी हो जाता, मगर दाढ़ी मुंडाने वाले और कटाने वाला अगर कोई हो तो आ जाए। पूरी सुन्नत रखाने वाला है कोई आशिक़ रसूल? अपने नबी की सुन्नत के लिए आ जाओ। दाढ़ी छोटी है, ये पूरी नहीं, आ जाओ, पूरी कर लेना। माशाअल्लाह। देखो, दाढ़ी 1 मुश्त होनी चाहिए। कितनी हुई फारूक भाई? 1 मुश्त। 1 मुश्त या 4 अंगुश्त। और वो नपेगी यहां से जी, यहां से नीचे नजर आनी चाहिए, ठीक है? उससे कम नहीं, ये वाजिब है। इससे कम रखना हराम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 और हो जाएं तो इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। 2 जिनकी छोटी दाढ़ी हो आ जाए, मौका अच्छा है, अल्लाह आप पर फजल फरमाएगा। मेरे दोस्त आ जाएं, देर न करें, मेहरबानी करें। है कोई आशिक़ रसूल? 2 आशिक़ रसूल और खड़े हो जाएं, दीवाने। कोई है? एक और आ जाए तो फिर हमारा तो पूरी। माशाअल्लाह, मैंने तो 2 मांगे थे, ये 3 आ गए। सुभान अल्लाह। 11वीं हो गई गौस पाक की, है ना? 12वीं हो गई। सुभान अल्लाह। तो वो 12वीं भी सुन्नी करते हैं। मगर नौजवानों, एक बात याद रखना। देखो, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, मगर चूंकि ये हुजूर की सुन्नत है इस वजह से ये तुम्हें वादा कर रहा हूं। अगर आप अपनी दाढ़ी पे कायम रहे तो मदीने से मदद देखा करोगे, मदीने से मदद होगी तुम्हारी हमेशा। याद रखना, याद रखना। मोहब्बत हुजूर से करो। आज तक हर किसी का आशिक मजनू होते देखा। जिसे लैला नहीं मिली वो मजनू हो गया, है ना? और कभी कभी लैला मिलके भी मजनू बना देती है। एक आदमी पागल खाने में गया ना, तो एक आदमी कह रहा था लैला लैला लैला। क्या हुआ कि लैला नहीं मिली? आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो एक आदमी फिर कह रहा था लैला लैला। का ये भी सेम कैसे? का नहीं, डिफरेंट है, तजाद है। इसे उसे नहीं मिली थी तो वो मजनू हो गया, पागल हो गया। इसे मिल गई तो लैला ने इसे पागल कर दिया। तो लैला का हिसाब ये मिले तो पागल, न मिले तो पागल। ऐसे की मोहब्बत में क्यों लग रहे हो? मिले तो पागल, न मिले तो पागल। मोहब्बत इसे करो, मिल जाए तो बिलाल हबशी, न मिले तो फिर हो वैसे करनी। ये 13 हो गए।
कोई और आशिक रसूल है? हुजूर से मोहब्बत करो, उठते बैठते सरकार पर दुरूद पढ़ो, उठते बैठ हैं जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मैं तो कोई और नौजवान देख रहा हूं, कोई जलालपुर में किसी को जलाल आए, हुजूर के नाम पर खड़ा हो और कहे भाई मैं हुजूर के लिए खड़ा हो रहा हूं। कोई चौथा आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए, है कहीं? चले 13 लोग खड़े हो गए, मुझे नौजवानों से उम्मीद भी थी, और 14 हो गए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ हमारे बुजुर्ग भी हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, मगर वो अभी मुंडवा रहे हैं। जवानी की तलाश है, वल्लाही अब कयामत आएगी, अब मौत आएगी, जवानी नहीं आएगी। आला हज़रत फरमाते हैं बैल के सींग काट दो तो वो बछड़ा नहीं बनता, रहता तो बैल का बैली है। कोई और आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो? मैं कहता हूं यार, फिलिस्तीन की कोई मदद नहीं कर सकते तो अपनी मदद कर लो। चलो आओ, चेहरा हुजूर की सुन्नत के मुताबिक कर लें। एक सुन्नत पर 100 शहीदों का सवाब है। माशाअल्लाह। कितने शहीदों का? 100 शहीदों का। और कोई आशिक रसूल है? हालांकि मैं आपको सही बताऊं, मैं 10 तकरीर करता हूं तो इतनी मेहनत नहीं लगती, इतनी आज एक तकरीर करने में मेहनत लगी, क्योंकि हमारी तरफ का माहौल थोड़ा सा अलग है। यहां मजाकिया लोग हैं ना, यहां पे मजाक करने वाले, लतीफे कहने वाले मौलवी, ये मजाक करने वाले आया करें तो इनसे कहो मौलाना कोई ऐसी आयत पढ़ के सुनाओ कुरान की जिससे हंसी आ जाए। कभी आपने कुरान सुनते पढ़ते पढ़ते किसी को हंसते देखा है? मैंने रोते तो बहुत देखा है, लोग हंसते देखा है। अब मौलवी भी जब हंसाने वाले काम करे तो रोएगा कौन? आलिम का क्या मियार है? कुरान ने कौन सी डिग्री बयान की है? कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, तुम में जो डरते हैं वही आलिम है, और इल्म वाले ही डरते हैं, और जो डरता नहीं वो पढ़ा लिखा तो हो सकता है मगर आलिम नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। समझ आ रही नहीं आ रही? बहुत बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ सच्ची बात, तवज्जो करो जरा। नहीं, और भाई हमने तो बड़े, अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो अल्लाह के अलावा किसी डरता ही नहीं, और यही दलील है कि मैं अल्लाह से डरता हूं। डरता वरता किसी से नहीं हूं मैं। उसकी वजह यह मैं ज्यादा लंबी जिंदगी जीने नहीं आया। अगर मुझे कोई दीन की वजह से मार दे तो मैं शहीद हो जाऊंगा। अल्लाह करे तो मैं दीन की वजह से शहीद हो जाऊं। आमीन कहो। मेरे बुजुर्गों ने ऐसी दुआएं मांगी हैं। खुदा की कसम, शहादत की मौत में तकलीफ नहीं होती बिल्कुल भी। अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाए। आप मेरे साथ वादा करो, हाथ उठाओ, मैं आपको वादा कराता हूं। कहो हम वादा करते हैं, जिसे दाढ़ी रखने वाले, हम वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। इन उलमाए किराम की मौजूदगी में हम अहद करते हैं आज से पूरी सुन्नत रखाएंगे नमाजों के साथ। ऐ अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक दे दे। आमीन। बैठ जाए। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है जरा बोलो, जल्दी बोलो मेरे भाइयों। अच्छा, आप में कोई ऐसा है जो कयामत के दिन नमरूद के साथ खड़ा होना चाहता हो? कोई हो तो हाथ उठाओ मेरे दोस्त। कोई फिरौन के साथ खड़ा होना चाहता हो? अबू जहल के साथ? मेरे हुजूर फरमाते हैं मगर हर बेनमाजी जो है ना वो अबू जहल के साथ खड़ा होगा, उतबा के साथ खड़ा होगा, शैबा के साथ खड़ा होगा। एक आदमी ने आके हजरत उमर से कहा हुजूर इधर देखो मैं बर्बाद हो गया। का क्या हुआ? का मैंने जिना कर लिया। तो आपने फरमाया इस पे कौड़े मारो, कौड़े बरसाओ। फिर आपने हजरत अली से कहा यार ये ऐसे डर के आया था, मुझे लगा इसकी नमाज असर कज़ा हो गई हो। मेरे दोस्त ये नमाज को ना छोड़ो। तो नमाज हुजूर की आंखों की, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, और मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम। और मसलके आला हजरत क्या है? मसलके आला हजरत यह है कि आप अपने अकीदे को महफूज रखेंगे, किसी भी बदअकीदा से आप किसी तरह का कोई ताल्लुक हमेशा, चूंकि जिंदगी बहुत लंबी हमारी, हम जब तक जिएंगे नबी के लिए जिएंगे, है ना।
अल्लाह आपको आला हजरत से सच्ची मोहब्बत अता करे, हम सबको अता करे। और देखो मैं बड़ा कम इल्म आदमी हूँ, बड़ा बेकार सा इंसान हूँ, घटिया किस्म का, कोई गलती मेरी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बैठे आराम से, अभी हमारे साथ